प्रश्न संख्या 35 में कह रहा है कि 2 ओम और 5 ओम 3 ओम और 5 ओम के जो प्रतिरोध हैं, इन्हें जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, ऊष्मा की मात्रा यानी किसमें ज़्यादा होगी यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाए। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम देखें कि समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का मान दोनों में समान रहता है, यानी कि ऊष्मा, या हम पहले लिख लें, चूंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतर का मान समान रहता है, अतः ऊष्मा का सूत्र, ऊष्मा W बराबर अगर हम लोग निकालें तो V²T/R, तो किसी निश्चित समय T पर जो ऊष्मा होगी W व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/R, क्योंकि V का मान नियत है समांतर क्रम में दोनों में, T का मान नियत है, चाहे इसके लिए निकालोगे चाहे इसके लिए, ये बदलेगा ही नहीं। मतलब जो ऊष्मा है वो केवल R पर निर्भर कर रही है, और हमें पता है जो चीज़ व्युत्क्रमानुपाती होती है उसका मान बढ़ाने पर इसका मान घटेगा, तो मतलब R, अतः कम प्रतिरोध में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। अतः 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही हम लोग देखते हैं, श्रेणी क्रम होता तो I²RT वाला लगाते, तब अधिक वाला अनुक्रमानुपाती होता, तो जो प्रतिरोध ज़्यादा है वो ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ फिलहाल समांतर क्रम में थे, विभवांतर समान ही रहेगा। किसी निश्चित समय के लिए 2 सेकंड या 3 सेकंड में ये कितना गर्म हुआ, समय का मान निश्चित है। तो यानी कि ये खाली प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है। प्रतिरोध जिसका ज़्यादा ऊष्मा उसमें कम, प्रतिरोध जिसका कम ऊष्मा उसमें ज़्यादा, अतः हम लोग इस हिसाब से लिख सकते हैं।